औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास प्री 9 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही थोड़ा सा स्टेटमेंट आ गई है। स्टेटमेंट को सॉल्व अंडरस्टैंड करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये कह रहा है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम। एक अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपया एक सेविंग स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया है एंड गेंस और हासिल करता है इंटरेस्ट, फ़ायदा या सूद। ठीक है, वैसे इंटरेस्ट का मतलब सूद होता है, लेकिन वो कहते हैं कि हम इधर फ़ायदे के नाम से एंड गेंस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%, और उसको 5% इजाफा फ़ायदा होता है पर एनम 1 साल का। सो दैट द टोटल अमाउंट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ आफ्टर टी ईयर्स इज़ वाई। अब वो कहता है कि जो इन्वेस्ट करने के बाद जो उसको 5% इजाफा हुआ था उसकी टोटल अमाउंट जो बन गई है टी ईयर्स के बाद, आफ्टर टी ईयर्स के बाद इज़ वाई, वो वाई कहलाएगी। ठीक है, दिस इज़ मॉडल बाय एन इक्वेशन। अब उसने उसको एक इक्वेशन का नाम दिया है वाई इज इक्वल 1 लाख इंटू 1.05 इंटू टी। ये उसने इक्वेशन दी हुई है हमें, इसी इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। ये इक्वेशन है और कहता है टी ग्रेटर देन 0 के टी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। फाइंड हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। कितने सालों के अंदर इन्वेस्टमेंट जो उसने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था कितने सालों में वो डबल हो जाएगा। अब उस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो उसने इक्वेशन दी थी y इज इक्वल 1 लाख इंटू 1.05 टी, वो लिखते हैं y इक्वल 1 लाख इंटू 1.05 टी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या थी कि उसने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे 1 लाख। उस 1 लाख को हमने इस 1 लाख को ना y नाम रखना है। तो y हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास जो इक्वेशन है ये थी, उस इक्वेशन को पहले लिखा हमने और हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो y है। तो मैंने लिख दिया इस y की जगह पे 1 लाख इंटू इक्वल ये 1 लाख इंटू 1.05 टी। ठीक है, अब उसका सवाल था यह कि हाउ मैनी ईयर्स दैट द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। मैंने लिखा हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इस कंडीशन के मुताबिक जो इन्वेस्टमेंट उसने 1 लाख की थी उसको डबल वो कहता है। तो 1 लाख को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से इक्वल ये वाली इक्वेशन 1 लाख 0.0105 टी। ठीक है, अब जब 2 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लाख इक्वल 1 लाख 1.05 टी। अब ये देखिए यहाँ पर 2 लाख इक्वल 1 लाख इंटू 1.05 टी है। अब 1 लाख जो है इधर 1.05 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, इसके साथ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 लाख ये हो गया और ये 1 लाख डिवाइड में आके 1 लाख इधर आ गया। अब ये 2 लाख ओवर 1 लाख इक्वल 1.05 टी। ये 1 लाख 2 लाख को कटिंग करेगा तो आंसर आएगा 2 इक्वल 1.05 टी। अब हमें टी की वैल्यू चाहिए, तो टी तो पावर में है, टी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि कितने सालों में, इसमें हाउ मैनी ईयर्स, तो ईयर मतलब टाइम, तो टाइम हमने कितने सालों के अंदर इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। तो हमने वो चेक करना है, टाइम देखना है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इधर भी लॉग लेंगे इधर भी लॉग ले लिया हमने। जब लॉग लेंगे log 2 इक्वल log 1.05 टी। ठीक है, अब log 2 की जो वैल्यू लेंगे तो आपके पास आएगी वैल्यू 0.3010। ठीक है, अब log देखेंगे यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई हुआ है, log 1.05 टी पावर में टी है, टी शुरू में आ गया देखिए, और log 1.05 हमारे पास आ गया। अब log 1.05 का आंसर हमारे पास जब log लेंगे तो आएगा 0.0212 और इधर log 2 की वैल्यू हमारे पास है 0.3010। अब ये इधर डिवाइड मल्टीप्लाई है टी के साथ, हमें टी फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है कितने सालों में। तो ये इधर टी हमने फाइंड करना है, सिर्फ इधर इसको यहीं पर रखेंगे, इस नंबर को इधर मल्टीप्लाई इसके साथ जाके डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए इधर मल्टीप्लाई था, इस जगह पे मल्टीप्लाई था, इधर आके इसके साथ क्या हो गया डिवाइड, 0.301 डिवाइडेड बाई 0.212 इक्वल टी। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 14.1981 टाइम। अब टाइम हमेशा
पॉइंट के अंदर तो नहीं इसने बताना है, साल जो हैं वो पॉइंट के अंदर तो नहीं होती है, तो इसलिए हमारे पास जो आंसर बन जाएगा टाइम का, यानी कि साल कितने सालों में इन्वेस्टमेंट डबल होती है, वो है 14 ईयर्स। तो 14 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर अब 8 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिखा है हुरिया इज हिकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेस by 3% or a factor of 0.97. For every 100 meter gained in altitude, the initial temperature at sea level is 20 डिग्री सेल्सियस यूजिंग फार्मूला T। ये अब फार्मूला उसने दिया है T इक्वल TI मल्टीप्लाई 0.97 पावर H ओवर 100। कैलकुलेट टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड 500 मीटर। अब वो कहता है टेम्परेचर जब कहता है कि 100 मीटर की आप हाइट के ऊपर बढ़ते हैं तब आपके पास टेम्परेचर 3% बढ़ रहा था। अब वो कहता है कि आप ये बताइए कि जब 500 मीटर की हाइट पर जाते हैं तब आपके पास टेम्परेचर कितना होगा, वो टेम्परेचर आपने फाइंड करना है। और आपको फार्मूला दे दिया गया T इज इक्वल TI मल्टीप्लाई 0.97 H ओवर 100। ये फार्मूला दे दिया गया है और हमें हाइट ये दी गई है। ये हमें हाइट दे दी गई है कि ये आपके पास हाइट है, ये आपके पास टेम्परेचर है और ये आपके पास फार्मूला है। इन तीनों को लेके हमने यूज़ कर चलना है। तो TI इनिशियल टेम्परेचर जो था ना, इनिशियल टेम्परेचर एट सी लेवल इज़ 20, तो मैंने TI लिख दिया 20 और हाइट हमने लिखी 500 मीटर। और फार्मूला हमारे पास है T इज इक्वल TI मल्टीप्लाई 0.97 पावर H ओवर 100। अब यहाँ पर देखें H ओवर 100 का मतलब है कि TI हमारे पास है 20 डिग्री, वो लिख दिया, मल्टीप्लाई 0.97 H ओवर 100 है, तो मतलब H की जगह पे क्या लिखा जाएगा, हमारे पास जो H की जगह पे है 5 आ जाएगा। H हमारे पास 500 है तो हमने लिख दिया 500 ओवर 100। ये दोनों को डिवाइड कर 100 500 से कटिंग होगा तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 5। T इक्वल 20 मल्टीप्लाई 0.97 और पावर अब 5 हो गई है। पहले 500 ओवर 100 था, जब इनको कटिंग किया तो हमारे पास 5 आ गया। अब क्या करना है, T फाइंड करना है हमने, तो पहले ले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पर लॉग अप्लाई किया हमने। लॉग T इसकी जगह पर लॉग T लग गया, लॉग लिख के 20 मल्टीप्लाई 0.97 की पावर 5, ठीक है। अब दोनों तरफ इधर भी लॉग ले लिया, इधर भी लॉग ले लिया। अब यहाँ पर देखें लॉग अब 2 नंबर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर लॉज ऑफ प्रोडक्ट में, लॉज ऑफ लॉगरिथम में से प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हुआ, जहाँ पर मल्टीप्लाई होता है तो 2 नंबर्स का लॉग अलहदा करते हुए दरमियान में साइन प्लस का आ जाता है। तो यहाँ पर लॉग 20 ये वाला लॉ अप्लाई हुआ है जो कि लॉग ऑफ एक्स वाई हो, तो उसको इसका 2 लॉग अलहदा करते लॉग एक्स प्लस लॉग वाई आ जाते हैं आपके पास। इस तरह से आपके पास लॉग वाई आ जाता है, लॉग एक्स अलहदा लॉग वाई अलहदा हो जाता है। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई था पहले, तो दोनों का लॉग अलहदा किया तो दरमियान में प्लस का साइन आ गया। और लॉग T एज इट इज़, लॉग 20 भी एज इट इज़ प्लस लॉग, अब यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई हुआ है, आपने पावर लॉ भी पढ़ा होगा कि अगर लिखा हो लॉग एक्स की पावर n तो हम उसको n शुरू में ले जाते हैं और लॉग x लिख देते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है, लॉग 0.97 की पावर 5 है, 5 शुरू में आ जाएगा, लॉग 0.97। अब लॉग 20 की वैल्यू ली 1.3010 प्लस 5 एज इट इज़, लॉग 0.97 की वैल्यू ली तो हमारे पास आएगी माइनस 0.0132। अब इस वैल्यू को हमने ये लॉग T एज इट इज़ और ये हमारे पास आ गया 1.3010, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस 0.066। अब ये प्लस का ये माइनस करेंगे, तो प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जब इन दोनों को हमने प्लस माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया लॉग T इक्वल 1.235। अब जब लॉग टेकिंग एंटी लॉग और बोथ साइड, इधर भी लॉग ले, एंटी लॉग इधर भी लॉग को ख़त्म करना है हमने, क्योंकि T हमें चाहिए तो इसके साथ लॉग नहीं चाहिए, तो एंटी लॉग लेंगे इधर भी, तो एंटी लॉग
इंटू लॉग टी इक्वल एंटी लॉग 1.235। अब ये एंटी लॉग इस लॉग से कट गया तो यहाँ पर आएगा टी इक्वल एंटी लॉग इसका। अब एंटी लॉग लिए तो हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू आ गई 17.18। ये था जी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।